तो दोस्तों, मैं हूं आपका उषा लड़ी नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्या हमें अपनी बाइक को सुबह सुबह किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। और जो बाइक होती है, जैसे पहले की बाइक्स थी, अब की बाइक्स है, अब की जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है एफआई वाली। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। तो जो अब ये जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं सारी की बाइकों को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए जब से BS6 वाले इंजन आए। तो चलो अब हम इस वीडियो को इस टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका शौक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, टॉपिक बता दिया यार, अब क्या करना है। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा देखो यार, होता क्या है, आप अभी मैं स्टार्टिंग से सीरीज से लेके जैसे BS3 BS2 या स्टार्टिंग की जो बाइक्स आती थी मैं आपको सन वाइज बताता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मान के चलो जैसे मेरे पास 2008 की बाइक है, ठीक है, 2008 हीरो ग्लैमर है, हीरो नहीं, हीरो होंडा ग्लैमर है मेरे पास, ठीक है। तो अभी के टाइम पे क्या है कि देखो, जैसे वो जो बाइक है आपके पास 2005 से लेके 2010 तक के बीच में कोई भी मोटरसाइकिल है, चाहे आपके पास आपके मतलब उस टाइम पे स्प्लेंडर थी या पल्सर थी, जिन बाइक्स के अंदर किक अवेलेबल है, जिन बाइक्स के अंदर 2005 से लेकर 2010 तक के बीच में जितनी भी बाइक्स है आप लोगों के पास और उन बाइक्स पे किक है, तो आप लोगों को उस बाइक को सुबह सुबह किक से ही स्टार्ट करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि बहुत सारी बाइक्स ऐसी भी है कि जिन्हों में उस टाइम पर सेल्फ था, सिर्फ सेल्फ है, जैसे पल्सर 220, जहां तक मुझे याद है पल्सर 220 के अंदर सेल्फ आता था और उसमें किक नहीं आती थी। और भी बहुत सारी बाइक्स होती है, तो हम 220 की ही बात करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारी बाइक थी 2005 से लेकर 2010 तक के बीच में, उन सब बाइक्स के अंदर जो आपकी बैटरी लगती थी वो लगती थी लिक्विड वाली बैटरी, जिसके अंदर हम पानी डलवाया करते थे। उस टाइम पे क्या होता था कि जो जो बाइक्स के अंदर सेल्फ प्रोवाइड हो गया था, जैसे उस टाइम पे जहां तक मुझे याद है पल्सर की सारी सीरीज में सेल्फ आ गया था, हीरो की सीरीज में सेल्फ आ गया था, ठीक है, TVS की सीरीज में भी सेल्फ आ गया था, बहुत सारी कंपनियों ने सेल्फ प्रोवाइड कर दिए थे। लेकिन उस टाइम पे कंपनियां ये चीज बोलती थी कि सुबह सुबह आपको अपनी बाइक, जिसको हम कोल्ड स्टार्ट कहते हैं, सुबह सुबह आपको अपनी बाइक को किक से स्टार्ट करना है। उससे क्या होता है कि जो बैटरी होती थी पहले में, जो पानी वाली जो बैटरीज आती थी, पहले के समय की बात करूं, जो बैटरी आती, मैं पानी वाली ही नहीं, पहले के समय में जो बैटरीज आती थी वो क्या होती थी, जो अगर आप उन बैटरीज को सेल्फ से स्टार्ट करते हो सुबह सुबह, तो उन बैटरियों को थोड़ी सी पावर ज़्यादा लगानी पड़ती थी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट होती थी आपकी जो बाइक है, वो बाइक का जो इंजन है वो एग्जैक्ट पूरा ठंडा होता था। तो उस समय क्या होता था कि आपको क्या, पुरानी बाइक होती थी तो हमें उसको सेल्फ से स्टार्ट करते थे तो बैटरी हमारी ड्रेन होना शुरू हो जाती थी। अभी भी मैं आपको एडवाइस यही दे रहा हूँ, जो आपकी पुरानी बाइक्स है उन सभी बाइक्स को आप 2005 से लेकर 2010 तक के बीच में जो भी बाइक्स है आप लोगों के पास, ठीक है, उन सभी बाइक्स को आप अभी भी सुबह किक से ही स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आपकी जो बैटरी है, क्योंकि वो वाली बैटरी तो चल नहीं होगी, अगर आपके पास उनमें से, जैसे हम वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है, इतनी साल तक बैटरी नहीं चलती, तो उनमें से अगर कोई बाइक है तो अभी भी आप उस बाइक को किक से ही स्टार्ट करो। अब हम बात कर रहे हैं 2005 से, यहाँ तक कि ये 2005 से 10 तक की बात हो गई हमारी यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ है तो आप सेल्फ से स्टार्ट ना ही करो तो अच्छा, क्योंकि क्या होता है उस टाइम की जो मोटर्स आती थी, बाइक की मोटर, जैसे मेरी पास ग्लैमर है 2008 मॉडल, उसमें भी इतनी बड़ी मोटर लगी हुई है, अच्छी खासी बड़ी मोटर लगी हुई है। जो मोटर्स आपके टाइम पे काफ़ी छोटी हो गई, धीरे धीरे हीरो कंपनी ने छोटा कर दिया, हीरो की बात कर रहा हूँ, छोटा कर दिया। तो वो वाली जो सेल्फ होती थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती थी, और उस टाइम की जो बैटरी होती थी, जो बैटरी उसमें लगती थी, तो वो क्या करती थी, वो जल्दी जल्दी ड्रेन होती थी। तो आपको वहाँ पे ना ध्यान रखना है कि आपको सुबह किक से ही स्टार्ट करनी है। अब हम बात करते हैं 2010 के से 2015 तक की जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, जितनी भी बाइक्स हैं, उन सब बाइक्स को आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। अगर आपकी बाइक में किक है तो यार मैं अभी भी यही चीज बोल रहा हूँ, आप किक से स्टार्ट करो, अच्छी बात है। 100 से लेके 150cc तक के बीच में या जितनी भी बाइक में किक आपको अवेलेबल प्रोवाइड हो रही है, तो आप पहले तो आप उनको किक से ही स्टार्ट करो, वो आपकी जो बाइक है काफी अच्छा रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते, अपनी बाइक को किक से स्टार्ट नहीं करना चाहते, बहुत से लोग होते हैं नहीं करते, 1% लोग हैं, तो आप अपनी बाइक को सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपकी बाइक में नहीं आएगी, ना ही आपकी बैटरी, बाइक की बैटरी में कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करी जाए तो अगला पॉइंट की कि यार देखो,
होता क्या था जब 2010 की मैंने ये जो टाइम आपको बताया, 2010 के बाद जो कंपनी ने अपनी सेल्फ की मोटर थी उसको थोड़ा सा काम करा गया है, उस पर अच्छा खासा काम किया है और उन मोटर्स को थोड़ा सा छोटा बना दिया गया है। उससे क्या होता है, जो आपकी बाइक के अंदर जैसे 4LV हो गया, 5LV हो गया, इन सब टाइप की जो बैटरी लगती है उसके हिसाब से वो जो और कंपनी ने धीरे धीरे बैटरीज भी बड़ी कर दी थी। तो उससे क्या होता है, आपकी जो बाइक की जो मोटर है वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि बीच में जो बाइक्स उसमें आ रही थी तो मोटर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लोग सुबह सुबह भी कोल्ड स्टार्ट पे भी सेल्फ मारे जाते, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स, देखो उस टाइम पे कुछ बाइक्स ऐसी थी जिसमें FI आता था, जैसे ग्लैमर में FI आता था, स्टार्टिंग से ही FI आता था, TVS में भी FI आता था। तो FI वाली बाइक्स की बात नहीं है, FI वाली बाइक्स को तो आप, मतलब मेरा कहने का मतलब आप सबको ही किक से करोगे तो अच्छी बात है। FI वाले में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप उसको सेल्फ से भी स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब अगर आपके पास जैसे नहीं है किक वाली बाइक, ठीक है, मतलब आपकी बाइक में किक नहीं है, सिर्फ सेल्फ लगा हुआ है, 2010 से लेके 2015 तक के बीच में किक नहीं है, सिर्फ सेल्फ है, तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ। पहली चीज, जब भी आप अपनी बाइक को जैसे सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो तो सेल्फ मारते हो, टेल स्विच ऑन किया और साथ में सेल्फ मारा। अगर आपकी बाइक एक सेल्फ पे स्टार्ट नहीं होती तो उसी के तुरंत बाद आपको सेल्फ नहीं मारना, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, मुश्किल से 10 सेकेंड कुछ टाइम आप रुक जाओ, फिर आपको क्या करना है, इग्निशन ऑफ करके दोबारा ऑन करना, सेल्फ मारना। सेल्फ मारने के बाद ये नहीं सेल्फ दबा के रखना, आपको वो गंदी मोटर की जो आवाज आती है वो नहीं, सेल्फ मारा फिर भी स्टार्ट नहीं होती, फिर उसके बाद जब उससे क्या होगा, पहले में थोड़ा सा आपका इंजन मूव हो जाएगा, थोड़ा सा इंजन मूव हो जाएगा, सेकंड में थोड़ा सा और इंजन मूव हो जाएगा, थर्ड में क्या होगा, आपकी जो बाइक होगी सेल्फ होगा, अगर सेल्फ अच्छा है और बैटरी अच्छी है तो तीसरे आपके टाइम पे आपकी जो बाइक है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी बाइक को आइडल, मतलब जो जिन बाइक में किक नहीं है उसको आइडल पे छोड़ देना। मुश्किल से 30 सेकंड आप आइडल पे छोड़ दोगे तो आपकी बाइक की जो बैटरी है जो वो ड्रेन हुई है वो उतने टाइम पे आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। अब की बात आती है 2015 से लेकर 2020 तक के बीच में, जिसके अंदर BS4 और BS6 वाली जितनी भी बाइक्स है ये सारी आ गई थी, जहां तक मुझे याद है। BS6 तो अभी आया, BS4 भी आ गई थी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे इतनी जितनी ये बाइक्स है, ठीक है, जितनी BS4 वाली, चलो अब हम BS4 को ले लेते हैं। अभी BS4 की जितनी बाइक्स है आपकी, आपको उनको क्या करना है, उन बाइक को जो आपका तरीका है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 2005 से 10 मॉडल में और इस वाले में 10 to 15 वाले मॉडल में भी जिन बाइक्स पे किक अवेलेबल है उन सबको तो आप किक से ही स्टार्ट करो। सुबह कोल्ड स्टार्ट आप किक से ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए देखो बाइक का इंजन काफी अच्छा रहता है, उससे किक से जितना आप स्टार्ट करोगे किक जाम भी नहीं होती और आपकी जो किक है वो इंजन आपका सही रहता है, उससे आपकी बैटरी भी ड्रेन नहीं होती। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि यार नहीं, मुझे अपनी बाइक को किक से स्टार्ट नहीं करना, फिर आप सेल्फ मार सकते हो। 2015 से लेके मतलब BS4 की जितनी बाइक्स है आप उन सब पे किक मार के सेल्फ मार के भी अपनी सुबह कोल्ड स्टार्ट कर सकते हो, बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आपकी बाइक 100cc की बाइक हो, चाहे आपकी 150cc की हो, जिसके अंदर किक अवेलेबल है आप उनको सुबह सेल्फ स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि उस टाइम तक की जो सेल्फ की मोटर थी उनको उस पर वर्क अच्छा खासा कर दिया, तो बैटरी का थोड़ा लोड भी अच्छा खासा बढ़ा दिया था, तो सेल्फ की जो मोटर है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाइक में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि अगला पॉइंट है हमारा BS6 वाली बाइक्स। देखो BS6 वाली बाइक से जो है, मैं तो अभी भी जैसे मैं अभी भी कहता हूँ कि BS6 वाली बाइक तो कोई भी बाइक हो आप किक से ही स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी 1% की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर फिर भी आप सेल्फ से स्टार्ट करना चाहते हो तो BS6 बाइक को आप सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हो मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पे जितना आपको पता है FI जो है वो आपका सारा मैकेनिकल काम आ गया, सारा ECU वाला काम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट ECU वाला काम आ गया, आपका सारा ECU वाला काम आ गया। तो इसमें आप बिल्कुल टेंशन बेफिक्र रहो कि भाई किक से स्टार्ट करनी है, सेल्फ से स्टार्ट करनी है, किसी भी चीज से स्टार्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ से स्टार्ट करो आराम से, बहुत प्यार से सेल्फ से ही आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी टाइम हो। लेकिन अभी भी मैं आपको ये चीज बोल रहा, अगर आप मेरा ओपिनियन मानते हो तो कोई भी बाइक हो, BS6, BS4, BS3 या कोई भी हो, अगर किक अवेलेबल है तो उसका यूज करो, क्योंकि कंपनी ने कुछ सोच के ही उस बाइक में किक दिया है। अगर कुछ नहीं होता तो बाइक कंपनी, कोई भी कंपनी या किक से लुक, मेरे हिसाब से लुक बेकार होता है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए लुक बेकार होता है, तो कोई भी कंपनी अभी भी किक नहीं देगी।
ठीक है, अगर सेल्फ से ही सारा काम हो जाता है, लेकिन यार उन्होंने कुछ सोच के दिया तो उस चीज का यूज करो आप लोग। उससे क्या होगा, आपकी बाइक का जो इंजन है काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा रिफाइंड आपका उस बाइक का जो इंजन आपका रहेगा और लॉन्ग राइड भी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो सेल्फ की मोटर है वो सेफ रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि जहाँ से मैं अपनी बाइक का काम करवाता हूँ बहुत सारे उससे ही मैंने बात करी थी, तो वो कह रहा था कि बहुत सारे लोग, मैंने पूछा था सेल्फ की मोटर खराब कैसे होती है, इसके बारे में पूछा था मैंने। तो उन्होंने मुझे बोला था जो 2005 से लेके जो 2010 तक या 12 तक की जो 10 तक की जो बाइक्स आती है उन सब बाइक में सेल्फ की मोटर का उन्होंने काम किया है। मैंने भी आज तक अपनी बाइक में सेल्फ की मोटर का कभी काम नहीं करवाया, क्योंकि मैं अपनी बाइक को हमेशा सुबह मॉर्निंग में किक से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं जैसे कहीं राइड पे जा रहा हूँ, जैसे लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारी लॉन्ग राइड पे चलती रहती है, तो उस टाइम पे हम सेल्फ यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो बाइक है वो 1 आवर तक अगर आप अपनी बाइक को यूज नहीं करते, जैसे मान लो आप सुबह 8 बजे जा रहे हो और आप 8 बजे से 9 बजे अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे हो, फिर देन आप 9 बजे आप निकल रहे हो, तो आप अपनी बाइक का सेल्फ स्टार्ट कर दे, सेल्फ मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो जो टाइम है आपका 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे अपनी बाइक पे एक किक मार दो, आपकी बाइक का मोटर भी अच्छी रहेगी, सेल्फ भी अच्छा रहेगा और बैटरी भी आपकी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, ये कुछ छोटी सी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, इस पे आपको अपनी बाइक का ना हमेशा ध्यान रखोगे तो आपकी बाइक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइक से रिलेटेड सेल्फ मोटर से लेके हो गया, इंजन से लेके हो गया और बैटरी, ये चीजें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीजें इसलिए मैंने, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा था, क्योंकि मैं पता करने के बाद ही सारी चीजों के बारे में जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, हमारे दिमाग मत खराब करो, क्योंकि दिमाग में हम क्या करेंगे, चैनल है राहुल ब्लॉग्स, स्कैन करके उसको भी जाके जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।